स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं यूपी टेट के लिए ईवीएस का स्पेशल क्लास, जो कि हमारी टॉपिक रहने वाला है भोजन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफिशियल सिलेबस में देख सकते हैं आप, उसमें टॉपिक लिखा हुआ है। क्लास से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं बिना देरी किए आगे। इसमें हम थ्योरी के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भोजन के बारे में। भोजन का महत्व क्या है? भोजन हमें ऊर्जा देता है, भोजन से वृद्धि और विकास होता है, भोजन जो है हमें रोगों से बचाता है और शरीर की मरम्मत करता है। ठीक है, भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं? एक है पौधों से प्राप्त और दूसरा है पशुओं से प्राप्त। तो पौधों से प्राप्त भोजन कौन सा हो जाएगा? गेहूँ, चावल, दाल, फल और सब्जियाँ, ये चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, पशुओं से प्राप्त क्या क्या हो जाएगा? हमें दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, शहद हो गया। ये फोटो रिवर्ट हो गए हैं। मछली और शहद जो है ये चीज़ें हमें पशुओं से प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें पोषक तत्व की, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? हमारे कार्ब्स हो गया, प्रोटीन है, फैट है, यानी कि कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करता है। किस किस चीज़ से हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा? देखेंगे चावल खाने से, गेहूं से, आलू से और चीनी से। ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ऑप्शंस में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको आप हल्के में ना लीजिए। अगर हल्के में ले जाएंगे तो फिर नंबर कट जाएगा। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि करना, ऊतकों की मरम्मत करना, यानी कि टिश्यूज़ की मरम्मत करना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको यूपी टेट में। प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? दालें हैं, दूध है, अंडा है और सोयाबीन है। मोस्टली सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें वसा के बारे में, यानी कि फैट के बारे में। तो फैट का कार्य क्या है? आपका ऊर्जा का भंडारण, एनर्जी स्टोर करना, शरीर को गर्म रखना, ये जो है फैट का कार्य है। वसा हमें फिर किस किस चीज़ से फैट मिलता है? घी खाने से ज़्यादा फैट हो जाता है, मक्खन खाने से, तेल से, या फिर ड्राई फ्रूट से भी ज़्यादा फैट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर और आम। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी का जो स्रोत है वो अनाजें और दालें हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का स्रोत जो है वो नींबू, आंवला, यानी कि खट्टे फल है। क्या है? खट्टे फल। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और इसकी कमी से क्या? रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है। क्या होता है? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियां मजबूत करता है। दूध इसका मुख्य स्रोत है, यानी कि दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। आयरन के बारे में बात करें, आयरन का क्या होता है? ब्लड निर्माण का काम होता है, रक्त निर्माण का काम होता है। इसका स्रोत जो है वो पालक है, यानी कि स्पिनच खाने से हमें जो है आयरन शरीर में बनता है, ब्लड बनता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि, उसका जो स्रोत है आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं संतुलित आहार। एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों। ठीक है, संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए? अनाज भी होना चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, दूध भी, फल, सब्जियां, पानी वगैरह, ये सब जो है एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए। ठीक है, बात करें भोजन संरक्षण की विधियों के बारे में, तो भोजन को हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? सुखाकर, नमक डालकर, चीनी डालकर, रेफ्रिजरेशन और पाश्चुरीकरण से हम जो है भोजन संरक्षण की ये विधियाँ हैं। ठीक है, भोजन की मिलावट, फूड अडल्ट्रेशन में क्या होता है? भोजन में सस्ती या फिर हानिकारक वस्तु मिलाना, जैसे कि दूध में पानी मिला दिया, मसालों में रंग मिला दिया, घी में तेल मिला दिया, तो ये जो है हानिकारक है, इसको नहीं करना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए कि FSSAI का चिन्ह देखना है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं। पैक्ड वस्तुएं खरीदें, जो वस्तु पैक्ड है उन्हें ही खरीदना है, और एक्सपायरी डेट भी हमें जाँच लेनी है। ठीक है, तो ये मिलावट को रोकने के तरीके हैं। संतुलित आहार के लाभ देखते हैं। लाभ क्या क्या है संतुलित आहार के? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वजन को संतुलित रखता है,
पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है एक बैलेंस डाइट, और मानसिक विकास में भी सहायक है और हृदय को भी स्वस्थ रखता है। यानी कि बैलेंस डाइट के जो बेनिफिट हैं उसमें हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है। ठीक है, बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य का मतलब है हेल्थ। उसका अर्थ क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोगों का अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य अवस्था है। स्वास्थ्य का ये परिभाषा दी हुई है WHO के अनुसार। स्वास्थ्य के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य कौन सा होता है? शरीर के सभी अंग सही ढंग से कार्य करें, इसका मतलब है शरीर स्वस्थ है, उचित वजन हो, ऊंचाई हो और पावर हो, नियमित व्यायाम करें। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, इसका मतलब है कि तनाव मुक्त रहना, यानी कि स्ट्रेस फ्री रहना, सकारात्मक सोच रखना, पॉजिटिव सोचना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, यानी कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना। तीसरा है आपका सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है? दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, समाज में सहयोग और सहभागिता, अच्छे संबंध बनाना जो है सामाजिक स्वास्थ्य के प्रकार हैं। तो स्वास्थ्य के प्रकार हमने देख लिए हैं, 3 ऑप्शंस में तीनों नाम होंगे और एक और ऑप्शन होगा और पूछ लेगा क्वेश्चन करके कि बताओ कि इसमें से स्वास्थ्य का कौन सा प्रकार नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें। संतुलित आहार हो गया, नियमित व्यायाम हो गया, पर्याप्त नींद। आपको व्यायाम करने के साथ साथ आपको नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे आपको सोना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, समय पर टीकाकरण कराना यानी कि वैक्सीनेशन कराना, और मानसिक शांति यानी कि मेंटल पीस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वस्थ रहने के लाभ क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वजन को संतुलित रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, मानसिक विकास में सहायक है, हृदय को स्वस्थ रखना है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाता है। जब सब चीज़ें अच्छी होंगी, हमारा स्वास्थ्य सही होगा, तभी जो है मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फिर हर चीज़ जो है अच्छी रहने वाली है। अब यूपी टेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। कुछ रोग हैं और उनके कारण हैं, फिर वैक्सीनेशन, फिर इम्पॉर्टेंट बातें देखेंगे। तो मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया फैलता है, तो इस नाम को याद रखेंगे, फीमेल एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया फैलता है। डेंगू जो है, डेंगू एडीज मच्छर के कारण फैलता है। हैजा दूषित जल यानी कि प्रदूषित गंदे पानी की वजह से होता है। टाइफाइड किस वजह से होता है? दूषित भोजन और जल, पानी, गंदा पानी और भोजन की वजह से। 6 रोग। टीबी किस लिए होता है? बैक्टीरिया से। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस होता है कि बैक्टीरिया की वजह से। पोलियो वायरस की वजह से होता है। खसरा भी वायरस से होता है। बात करें वैक्सीनेशन के बारे में, रोग और टीका, तो टीबी हो जाए, टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। पोलियो की रोकथाम के लिए OPV या फिर IPV का टीका लगाया जाता है। टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस B के लिए हेप B का टीका लगाया जाता है। खसरा के लिए MR और MMR का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए DPT का टीका जो है लगाया जाता है। तो वैक्सीन के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। भारत का पहला टीका कौन सा है? BCG है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वच्छता की। स्वच्छता क्या है? हाइजीन। तो इसका मतलब है कि शरीर, घर, विद्यालय तथा आसपास के वातावरण को साफ रखना स्वच्छता कहलाता है। स्वच्छता की परिभाषा क्या है कि शरीर, घर, विद्यालय, आसपास के वातावरण की सफाई रखना जो है वो स्वच्छता है। सबसे पहला है हाथ धोना, भोजन से पहले, शौच के बाद, बाहर से आने पर, इन सब के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। ये हाथ धोने के स्टेप्स हैं कि हाथ गीले करें, हाथ रगड़ें, इस तरीके से आप हाथ धो सकते हैं। दांतों की सफाई भी करनी है, नाखूनों की सफाई भी करनी है। नाखून छोटे रखें, गंदे नाखूनों से रोग फैलते हैं। स्नान करना है प्रतिदिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है पर्यावरणीय स्वच्छता। पर्यावरणीय स्वच्छता क्या है कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन का आधार है। अपने आसपास साफ रखें और स्वस्थ रहें। घर की स्वच्छता क्या है? सबसे पहले तो घर में ही स्वच्छता करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो आप बाहर जाके साफ सफाई करेंगे। पहले घर साफ होना जरूरी है। तो घर की स्वच्छता क्या रहेगी? कूड़ेदान का प्रयोग करें, पानी जमा ना होने दें, टॉयलेट साफ रखें। विद्यालय की स्वच्छता क्या है? साफ कक्षाएं रहनी चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, साफ टॉयलेट होना चाहिए। अब कचरा प्रबंधन के बारे में भी हमें विशेष ध्यान देना है। जैव अपघटनीय कचरा जो प्राकृतिक
प्राकृतिक रूप से सड़ जाता है, फल सब्जियों के छिलके, पत्तियाँ, भोजन अवशेष इसे जो है जैव अपघटनीय कचरा कहते हैं। अजैव अपघटनीय कचरा जो होता है जो आसानी से नहीं सड़ता, प्लास्टिक है, कांच है, धातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3R का सिद्धांत हमें अपनाना है। 3R की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। 3R का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। सबसे पहले रिड्यूस करना है, कम उपयोग करना है, संसाधनों का कम प्रयोग करना है। फिर है रीयूज। रीयूज क्या है? पुनः उपयोग, वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना है। उसके बाद है रिसाइकिल, पुनर्चक्रण, यानी कि कचरे से नई वस्तुएं भी हम बना सकते हैं। तो 3R का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। इसका प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि खुले में शौच मुक्त भारत, स्वस्थ वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य है। ये स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य था। 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं स्वच्छता, स्वास्थ्य और भोजन के बारे में। तो सबसे पहले हैं मैक्स वेबर। इन्होंने क्या परिभाषा दी है? आपको ऑप्शन में एक परिभाषा देगा और क्वेश्चन में, अब ऑप्शन में 4 आपके मनोवैज्ञानिकों के नाम देगा और फिर पूछेगा कि बताओ कि ये वाली परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो आप अटक जाओगे। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली है मैक्स वेबर की परिभाषा। सामाजिक स्वास्थ्य की परिभाषा में उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या समाज का स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं बल्कि उसका सामाजिक और आर्थिक ढांचा भी महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैक्स वेबर की परिभाषा। फिर है एबर्ट की परिभाषा। उन्होंने स्वच्छता को केवल व्यक्तिगत अभ्यास नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण की स्वच्छता से जोड़कर देखा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगली है परिभाषा मैक्स ल्यूसर की, भोजन की परिभाषा। इन्होंने भोजन के बारे में परिभाषा दी है कि भोजन की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि भोजन केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि संस्कृति, सामाजिक संबंध और मनोवैज्ञानिक संतुलन का भी प्रतीक है। अगली परिभाषा है अब्राहम मैस्लो की। उन्होंने भोजन को अपनी ज़रूरतों के पिरामिड में आधारभूत स्तर पर रखा जिसमें खाने की ज़रूरतें सुरक्षा और अन्य उच्चतर ज़रूरतों से पहले आती है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है, लास्ट परिभाषा है सिगमंड फ्राइड की। देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने लिखी हैं सारी ही। ठीक है, उन्होंने भोजन को एक मनोवैज्ञानिक संतुलन का हिस्सा माना जहां खाने की आदतें और अक्सर अवचेतन इच्छाओं और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन सिर्फ शरीर को नहीं मन, समाज और संस्कृति को भी पोषित करता है। ठीक है, यूपी टेट के लिए 1 लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। मुझे लग रहा है स्लाइड में कुछ गड़बड़ है, ये वाली स्लाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। हड्डियों के लिए आवश्यक क्या चीज़ है? कैल्शियम। थायराइड के लिए आवश्यक आयोडीन। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए है? टीबी के लिए। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो एडीज मच्छर से। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है बताएंगे? मादा एनाफ्लीज से। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। ये एक बैलेंस डाइट की परिभाषा है। 3R का अर्थ पूछा था आपसे प्रीवियस ईयर में, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगला है हमारा जैव अपघटनीय कचरा प्राकृतिक रूप से सड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा भोजन हमें ऊर्जा, वृद्धि तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कैसी लगी क्लास बताएंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है ये क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।